नोएडा का निक्की मर्डर केस, जो अब तक दहेज के लिए हुआ मर्डर लग रहा था, अब ये पूरा केस ही पलटता नजर आ रहा है। अब कहा जा रहा है कि वो मर्डर नहीं था, निक्की ने खुद से खुद को आग लगा ली। एक लड़की जो जिंदा जलकर है, इसकी बकायदा वीडियो भी वायरल होती है और उस वीडियो में साफ नजर आता है कि वो कितनी बुरी तरीके से जल रही है। और अब उसके बाद ये प्रूफ करना पड़ रहा है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, वो खुद से जली या उसको किसी ने जला दिया। अब तक लोगों को ये पता था कि दो बेटी की शादी एक घर में होती है दो भाइयों से। शादी के बाद बहुत सारा दहेज, सोना, गाड़ी, पैसा, कैश सब दिया गया एंड सब कुछ ठीक चल रहा था। इनकी शादी दिसंबर 2016 में हुई थी और अब 21 अगस्त 2025 को निक्की की इस तरीके से मौत हो जाती है। इस बीच ऐसी बहुत सारी वीडियो वायरल होती है जहाँ पे नजर आता है कि किस तरीके से उसका पति विपिन निक्की को मार रहा है। वीडियो में ये भी नजर आता है कि सास भी उसको मारने में शामिल है और निक्की की बहन कंचन, जो उसी घर में निक्की के साथ शादी करके गई थी, वो उस वक्त मौजूद थी जब निक्की की पिटाई होती थी या निक्की को जब जला दिया गया था। और उसका कहना है दोनों बहनों को मारा पीटा जाता था और दहेज के लिए बहुत टॉर्चर किया जाता था और रिसेंटली 35 लाख रुपए दहेज में और डिमांड की जा रही थी। तो देखो, यहाँ तक की स्टोरी तो अब तक सबको पता थी, लेकिन अब स्टोरी में बहुत सारे नए चश्मदीद गवाह आ गए हैं और पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। अब कुछ ऐसी चीजें सामने निकल करके आ रही हैं जो सच है या झूठ ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये देखो, विपिन के जस्टिस के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। मतलब जिस पति पे आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को जला के, उसके लिए पूरा गांव मिलकर के नारा लगा रहा है कि उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। अब पहले एक एक करके जानते हैं कि आखिर विपिन के पड़ोसी, उनके रिश्तेदार और पूरा गांव विपिन के बारे में और उसके रिश्ते के बारे में क्या बोल रहा है। पहली बार देखा है कि लोग में इतनी ज्यादा एकता है। मतलब यहाँ लोगों के घर में इतनी लड़ाई झगड़े मार पिटाई चलती है। विपिन के घर में भी चल रहा था और लोगों के घर में भी लड़ाई झगड़े तो ऑफकोर्स सबके घर में होते हैं, दो लोग रहते हैं तो लड़ाई झगड़े होते हैं। अड़ोसी पड़ोसी कभी एक दूसरे को देख करके खुश नहीं रहते हैं, जलते हैं, ये तो नॉर्मली हम सब ने सुना था। लेकिन ये गांव ऐसा है जहां पूरा गांव एक साथ एक सुर में एक ही चीज बोल रहा है और ऐसा लग रहा है कि विपिन और उसके परिवार से इन पड़ोसियों का कितना लगाव और प्यार था। मतलब लगभग 60-70 औरतें एक साथ एक ही चीज बोल रही हैं उस गांव में, चाहे वो औरत हो, आदमी हो, बच्चे हो, हर कोई एक ही चीज बोल रहा है कि विपिन की फैमिली बहुत अच्छी है, इन्होंने अपनी बहुओं को बहुत अच्छे से रखा था, विपिन ने नहीं मारी, किसी ने भी नहीं मारी और इन लोगों ने निक्की को नहीं जलाया है। और इस चीज का बकायदा वो प्रूफ भी दे रहे हैं। गाँव वाले एक सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जो की विपिन के घर के सामने की शॉप का सीसीटीवी फुटेज है, जिसके अंदर साफ नजर आ रहा है जिस वक्त निक्की के साथ ये हादसा हुआ उस वक्त विपिन बाहर था। वो अपनी कार धोने की तैयारी कर रहा था, पानी का पाइप लगा दिया था और उसका बच्चा भी बाहर था। तो जब विपिन और उसका बच्चा सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं कि जब निक्की के साथ हादसा हुआ उस टाइम वो लोग बाहर हैं, तो कंचन क्यों बार बार ब्लेम कर रही है उन लोगों को। तो एक बात तो तय है, जो सीसीटीवी फुटेज नजर आ रही है उसकी टाइमिंग और जब कंचन ने अपनी बहन का वीडियो रिकॉर्ड किया था उसकी टाइमिंग अगर पुलिस मैच करके देखे, तुरंत साफ हो जाएगा कि आग किसने लगाई है। क्योंकि आग लगने के वक्त अगर विपिन नीचे है तो मतलब ये काम किसी और का है या मे बी निक्की को इतना मजबूर किया गया होगा तो उसने ये काम किया। खैर, जो भी रीजन है, गई तो निक्की है ना। निक्की ने अगर खुद से भी किया है तो भी सोचो उसको किस हद तक मजबूर किया गया होगा, कितना टॉर्चर किया गया होगा कि उसको ये फैसला लेना पड़ा। अब टॉर्चर किस बात का किया, दहेज का किया या कोई और बात थी? खैर, बहुत सारी बातें थी, एक एक करके हम जानेंगे। तो वालों के हिसाब से निक्की की बहस हो गई थी विपिन से किसी बात पे। वैसे पार्लर की वजह से हुई थी, क्योंकि निक्की और उसकी बहन ने एक पार्लर खोला था अपने घर के ऊपर ही और घर वाले नहीं चाहते थे कि वो पार्लर का काम करे या इंस्टाग्राम पे अगर वो एक्टिव है तो वो ना रहे। तो इसी बात को लेकर के उनके बीच में झगड़ा हुआ और निक्की ने कैंची मार दी। अब निक्की ने कैंची मारी अपने पति की कमर पे, वहां से खून बहुत सारा निकला। विपिन को गुस्सा आया और उसने निक्की के ऊपर हाथ उठाया और बीच बचाव करने के लिए सासू माँ आई थी वहां पे। सासू माँ निक्की को नहीं मार रही थी और हाउस फुटेज में वो पकड़ रही है, शायद निक्की के हाथ में कैंची होगी, वो कैंची को पकड़ रही है या उसका हाथ पकड़ रही है या विपिन से बचाना चाहती है अपनी बहू को, ये क्लियर तो नहीं है, लेकिन ये तो जरूर क्लियर है। तो उस फुटेज में निक्की के सास निक्की को मार नहीं रही है, वो बीच बचाव कर रही है पति और पत्नी के झगड़ों के बीच में। लेकिन जिस तरीके से ये वाले फुटेज, हालांकि पूरा गाँव कह रहा है कि ये फुटेज 1 साल पुराना है, नवम्बर का, सर्दियों का है, और उस पुरानी फुटेज को इस आग लगने वाली फुटेज के साथ एक साथ क्लब करके दिखाया गया
गया था ताकि सबको लगे कि झगड़ा हुआ और आग लगा दिया, जो कि ऐसा नहीं हुआ था। झगड़ा हुआ था, जो कि ऑफ कोर्स गलत है। अगर वो अपनी वाइफ को मार रहा है तो ये डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, जो कि सही नहीं है। बट हाँ, अगर निकी ने भी उसको मारा है तो ये भी सही नहीं है। बट निकी ने क्यों मारा, क्या पता उससे पहले विपिन ने उसको मारा होगा, उसकी फुटेज तो हम सबके पास है नहीं, तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। हमें जो दिख रहा है हम उसी पे बिलीव करेंगे। निकी के ऊपर उसका पति हाथ उठाता था, उसको पीटता था। और ताज्जुब की बात यह है कि इससे गांव वाले मना भी नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हाँ, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो हो ही जाते हैं। तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े मतलब क्या? हाथ उठाना भी इन लोगों के लिए छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा है, जो कि अब मानोगे नहीं। पता नहीं कैसा गाँव है, कैसे लोग हैं। इन लोगों के लिए ये बहुत नॉर्मल है। अगर पति गाली गलौज कर रहा है, मार पीट रहा है या वाइफ को कंट्रोल कर रहा है, दैट्स नॉर्मल फॉर देम। उनके लिए औरतों के मानवाधिकार जैसी कोई चीज है ही नहीं। निकी और कंचन के पिता ने दोनों बेटियों को पार्लर का काम सिखाया, कोर्स कराया और उनको पार्लर ओपन करा करके दिया उनके अपने ही ससुराल में 3rd फ्लोर पे। वो पार्लर का काम करती थी, अच्छा खासा कमा लेती थी और इंस्टाग्राम भी चलाती थी। और इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा नहीं था जो अभद्र हो या गंदा हो या छोटे कपड़े पहन करके लड़कियां डांस कर रही हैं, जिसको लोग ट्रोल करके कहते हैं मुजरा करने वाली बहू नहीं चाहिए। वो मुजरा नहीं कर रही। मुजरा पता भी है आपको क्या होता है? इंस्टाग्राम पे नॉर्मल मेकअप की वीडियो डाल रही है और उसमें भी खुद का मेकअप करते हुए नहीं दिखा रही, दूसरी ब्राइड्स का मेकअप करते हुए दिखा रही है। होता है ना मेकअप ट्रांजिशन। या फिर कुछ एक आध रील में अगर उन्होंने अच्छे डिजाइनर कपड़े पहने हैं तो वो दिखा रही हैं, या फिर गाड़ी ड्राइव करती हुई नजर आ रही हैं। बट इस पूरे गांव को इस बात से प्रॉब्लम थी कि ये औरत इंस्टाग्राम चलाएगी, सोशल मीडिया पे मुजरा करेगी तो हमारी बदनामी होगी। बट वो तो कर ही नहीं रही थी ना ऐसा कुछ। वो जो भी कर रही थी अच्छा कर रही थी, लड़कियों को स्किल्ड बना रही थी, लड़कियों को पिकअप करना सिखा रही थी, जो कि अच्छी बात है। बट इनके इस समाज से ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कैसे एक औरत इतनी सक्षम हो रही है कि वो पैसे कमा रही है और लाखों में कमा रही है। इन्फ्लुएंसर है तो ऑफकोर्स लाखों में तो कमाएगी। अपने इंस्टाग्राम से भी, उनका यूट्यूब चैनल है, प्लस मेकअप सिखाती भी थी, कोर्सेज कराती थी और मेकअप करती भी थी ब्राइड्स का। ब्राइडल मेकअप जो करते हैं उनमें काफी अच्छे खासे पैसे उनको मिल जाते थे। तो ये चीज उनके समाज को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि इन लोगों ने तो एक ही चीज सीखा है ना, शादी करके घर में एक नौकरानी लेकर के आओ जो हमेशा घूंघट करके रखे कि यहाँ तक उसका चेहरा कोई देख ना सके। सारा दिन वो किचन में काम करेगी एंड रात को हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगी, उसमें भी पति जैसा चाहे वैसा करेगी। उसकी खुद की कोई विश हो ही नहीं सकती है। जीवित वस्तु तो वो ये लोग अपनी वाइफ को समझते ही नहीं है। एंड सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज पता है क्या है? समाज की औरतें भी ऐसी सोचती हैं। वो खुद के राइट्स उनको पता ही नहीं। उनको बचपन से ही यही सिखाया गया है, उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी रही है कि उनको लगता है पति कमा रहा है, ससुराल वाले कमा रहे हैं तो औरत को कमाने की क्या जरूरत है। लिटरली आंटियां ऐसा बोल रही हैं। वो कह रही है पति को नहीं पसंद था इंस्टाग्राम चलाना या ब्यूटी पार्लर चलाना, तो क्यों चलाती थी। ब्यूटी पार्लर का काम कितना अच्छा है, उनको अपने ही घर पे जॉब करना है। ये भी नहीं कि ट्रैवल करके कहीं जा रही हैं। प्लस उनकी जो क्लाइंट्स होती होंगी वो लड़कियां ही होती होंगी, उसमें आदमी तो आते नहीं होंगे। प्लस इंस्टाग्राम पे मेकअप भी मोस्टली दूसरी लड़कियों का करके दिखा रही थी, उस चीज से भी प्रॉब्लम थी। मतलब ये तो कितना 100% सेफ काम कर रही थी। वो उनके काम से किसी को खतरा था ही नहीं, वो तो कुछ गलत काम कर ही नहीं रही थी। तो सोचो वो जिस गांव में इन लोगों की शादी हुई थी, वहां का हर एक आदमी बुजुर्ग सब इन दोनों बहनों के खिलाफ कि क्यों चला रही है इंस्टाग्राम, क्यों कमा रही है, क्यों पार्लर चला रही है। ये तो उनके मानव अधिकार का हनन करना ही हुआ ना। एक लड़की जो बहुत खूबसूरत है, बहुत टैलेंटेड है, जो बहुत संस्कारी और सभ्य भी है, जो सोशल मीडिया पे गंदी चीजें नहीं दिखाती है, लोगों को सिखा रही है कुछ, या फिर अपना पैशन फॉलो कर रही होगी। उसकी लाइफ, उसकी मर्जी। उसके इंस्टाग्राम चलाने से या ब्यूटी पार्लर चलाने से किसका नुकसान हो रहा था? ये जो रूढ़िवादी सोच रखते हैं ना, इनका नुकसान ये हो रहा था कि इनको लग रहा था कि अगर ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा पैसे कमा के बहुत पैसे वाली हो गई तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और इसको देख करके गांव की बाकी औरतें भी यही अगर काम करने लग जाएंगी और औरतें कमाने लग जाएंगी, तो मर्दों को शायद डर था कि उनकी मर्दानगी कम हो जाएगी, बहुएं मुजरा करेंगी। ये तो ताना मार रहे हैं लेकिन बहुएं तो कर नहीं रही है। इनफैक्ट उसका पति विपिन, उसका सोशल मीडिया अकाउंट जाकर के देखोगे तो वो दिखा रहा है किस तरीके से क्लब में जाकर के दारू पीता है, हुक्का पीता है, अपनी बीवी से मार पिटाई भी कर रहा है। सोशल मीडिया पे इसकी फुटेज तो हमने देखी है ना। ये चीज सारे पड़ोसियों के लिए, सारे समाज के लिए नॉर्मल है और इस चीज के लिए कोई एक पॉइंट आउट नहीं उठाएगा कि हाँ विपिन ने गलत किया, बीवी को सम्मान देना चाहिए था, वो भी इंसान है, उसकी जिंदगी है, वो अपने फैसले ले सकती है कि उसको कौन सा प्रोफेशन ज्वाइन करना है, शादी के बाद काम करना है तो वो कर सकती है, उसको छूट है, आजादी है। इस चीज पे बात नहीं कर रहा है। ये सारे लोग कितने टॉक्सिक हैं औरतों के लिए। ये सिर्फ चाहते हैं कि औरतें चूड़ियां पहने, घूंघट ले, किचन में रहे और रात को बेडरूम में रहे। औरतों को और कोई काम नहीं है। हाँ, बच्चा भी करे, उनके बच्चों को पालन पोषण में जिंदगी अपनी लगा दे, पर अपने लिए कुछ ना करे। वही लड़का शराब पी रहा है, गंदी हरकतें
कर रहा है, उसके अफेयर चल रहे हैं, उसके और भी फुटेजेस हमने देखे जहाँ पे गंदी हरकत करता हुआ रिकॉर्ड हुआ है, किसी और लड़की के लिए वो कुछ गलत हरकत कर रहा है जो कि फुटेज वायरल हो रही है। सो ये सारी चीजें, गलत चीजें तो विपिन कर रहा था ना, पर कोई भी गांव वाला उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि वो तो प्यार करता था अपनी वाइफ से, इतना प्यार करता था कि उसके नाम का टैटू कराया था, यहाँ निक्की और यहाँ अपने बेटे के नाम का टैटू कराया था, तो वो प्यार करता है। एक टैटू प्यार का प्रूफ है, क्योंकि हाँ हो सकता है इतना प्यार करता हो कि नाम लिखवा लिया, बट ये कैसा प्यार कि तुम नाम तो यहाँ लिखवा रहे हो लेकिन उसको उसकी मर्जी से जीने नहीं दे रहे हो, उसको गाली गलौज कर रहे हो और मार भी रहे हो सकता है विपिन उस वक्त घर पे ना हो, लेकिन अगर निक्की ने खुद से भी ये सब किया है तो सोचो किस हद तक उसके साथ टॉर्चर किया गया होगा कि वो मजबूर हो गई ऐसा करने के लिए। अब ये बात तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी कि आखिर वहां पे हुआ क्या था। है कंचन उस घर में थी और सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से अगर विपिन और उसका बेटा नीचे थे तो कंचन झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, अगेन इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चलेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे ने गवाही दी है कि मेरी माँ के साथ ऐसा ऐसा हुआ तो वो उसको सिखाया गया हो, क्योंकि बच्चों को जो सिखाओगे वही वो बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चे झूठ भी बोलते हैं और बच्चों को जो सिखाओगे वही वो बोलते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि क्योंकि मैं लड़की हूँ तो लड़कियों का ही साइड लूंगी, लड़कों का नहीं लूंगी। ऑफ कोर्स अगर लड़के ने ऐसा नहीं किया है तो गलत आरोप नहीं लगाने चाहिए, लेकिन लड़के ने मजबूर जरूर किया है, ये हम सबको साफ नजर आ रहा है। खैर इन्वेस्टिगेशन के बाद सब सामने आ ही जाएगा। लेकिन इस बीच एक और बहुत बड़ी चीज सामने आई है जिसने होश उड़ा दिए सबके, ये बाद में आपको बताऊंगी। इससे पहले एक और चीज मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ। अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, आपके सामने आपका कोई अपना जल रहा होगा तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आई एम श्योर हर कोई यही करेगा कि कोई जल रहा है तो उसको बुझा दो, कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा, एविडेंस इकट्ठा नहीं करेगा। बट यहाँ कंचन ने वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी समझा। जितने सेकंड की वो वीडियो रही है उतने सेकंड वो जल रही है, तड़प रही है। उसको चाहिए था किसी भी तरीके से अपनी बहन को बचाए, और हमने ये भी देखा कि जब आग बुझा दी गई उसके बावजूद भी उसकी बहन उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। उसकी बहन के शरीर के ऊपर कपड़े नहीं है, सारे कपड़े जल चुके हैं, वो तड़प रही है, कर्रा रही है, बट उसकी बहन ने उसके शरीर के ऊपर चादर डालने का नहीं सोचा। उसने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। प्रूफ तो ले लिया ना, जलती हुई रिकॉर्ड कर लिया ना, अब वो उसका शरीर ऐसे पड़ा है, फिर इतनी देर रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी? उसके नंगे शरीर को रिकॉर्ड करने की बजाय उसके ऊपर चादर ढक देती, फिर रिकॉर्ड कर लेती। अपनी ही बहन की बिना कपड़ों वाली तस्वीर जिसमें वो इतने बुरे हाल में है उसको क्यों वायरल किया? बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो फेमस होना चाहती थी, वो बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, इसीलिए उसने अपना व्लॉग चैनल भी खोला था और बैक टू बैक वीडियोस अभी भी डाल रही है। बहन, जिसकी बहन ये क्या वो इस हालत में रहता है कि वो वीडियो डाल सकता है? अब ये सवाल कंचन से पूछा गया तो उसने बोला कि उसने अपने सोशल मीडिया हैंडलर को दे दिया है अपना अकाउंट, वो हैंडल कर रहा है। बट सबने देखा एक बकायदा वॉइस ओवर के साथ वो वीडियो डाल रही है। वॉइस ओवर तो हैंडलर नहीं डाल रहा ना, वो तो कंचन की ही आवाज है। तो ये थोड़ा सस्पिशियस एक्टिविटी लग रही है कंचन की कि क्यों वो बैक टू बैक वीडियोस डाल रही है। निक्की की पुरानी वीडियो ढूंढ ढूंढ करके, रोने वाला इमोजी लगा करके, सैड बैकग्राउंड म्यूजिक सिलेक्ट कर करके कि निक्की वापस आ जाए, ये सब करने से क्या होगा? जस्टिस फॉर निक्की नहीं चल रहा है, खाली लाइक्स, व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स बटोरने के लिए उसकी फुटेज वीडियो डाली जा रही है। अब यहाँ निक्की के लिए हम सब भी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हम लोग का वीडियो का मकसद ये है कि लोगों को पता चले, जस्टिस मिले, अवेयरनेस हो। लेकिन जो कंचन वीडियोस डाल रही है, जो रील्स डाल रही है सैड म्यूजिक के साथ, उसका मतलब तो एक ही नजर आ रहा है कि उसको अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स और यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, जो कि बढ़ भी रहे हैं। शुरुआत में देखा था कुछ 55,000 थे और अब तो 80 को भी क्रॉस कर गए होंगे। फॉलोअर्स बढ़ाने की भूख ने शायद बहन के लिए जो प्यार था वो खोता नजर आ रहा है। और एक बात, जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी तब उसमें खुद कंचन ने बोला है कि बहन तूने ये क्या कर लिया। अगर कंचन को पता है कि विपिन ने ये सब किया है तो वो बोलती कि विपिन ने ये क्या कर दिया, बट कंचन ने खुद बोला है कि बहन तूने ये क्या कर दिया, कोई किसी का नहीं होता है, मुझे तो बता देती। ये सब उसी वीडियो के ऑडियो में आपको सुनने को मिल जाएगा। दिस वॉज रियली पेनफुल टू हियर। वो पूरी वीडियो देखना ही बहुत डिस्टर्बिंग है। वो देखने के बाद मैं खुद ही कितनी रातें सो ही नहीं पाई, मेरे सपनों में बस वही निक्की ही नजर आती रही। बट स्टिल निक्की के साथ जो कुछ भी हुआ वो सामने आना चाहिए, इसीलिए कंचन के साथ भी पूछताछ होनी चाहिए। थोड़ा स्ट्रिक्ट करके अगर पुलिस पूछेगी तो शायद सारी चीजें पता चल जाएगी, क्योंकि ये तो सच है कि जो भी पता है सब कंचन को पता है, क्योंकि वो ही उस वक्त अपनी बहन के साथ थी। एक और बात, जब निक्की भागते हुए सीढ़ियों से नीचे आई है, पानी डाल करके उसका आग बुझाया गया है, उसके बाद पूरे मोहल्ले में हल्ला हुआ है कि निक्की ने ये क्या कर दिया।
तब नीचे से पड़ोसी आए हैं। उन्होंने देखा कि निक्की ऐसे ही बिना कपड़ों के बैठी है। उन्होंने उसके ऊपर चादर डाली, उठा करके नीचे लेकर के जा रहे थे ताकि गाड़ी में बिठाए हॉस्पिटल में लेकर के जाएं। और इसी बीच एक पड़ोसी ने बोला है कि निक्की ने बोला था, मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो। अब जिस पड़ोसी ने ये गवाही दी है, बड़ी थी कंचन, वो बोल रही थी कि निक्की बहन तूने क्या कर दिया, तूने कदम क्यों उठा लिया। तो निक्की बोल रही थी कि बहन मुझसे गलती होगी, मुझे बचा दो। ये गवाही कितनी सच्ची है या बनावटी है, इसके बारे में तो अगेन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन ये तो है कि अगर ये सच है फिर तो विपिन को फंसाया गया है कि उसने आग लगाई है। लेकिन फिर भी विपिन ने गलत किया है अपनी वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करके, उसकी सजा तो उसको डेफिनेटली मिलनी चाहिए। उसने इतना मजबूर किया कि निक्की को ये कदम उठाना पड़ा। पड़ोसियों का ये भी कहना है कि जब निक्की जल गई तो पड़ोसी उसे उठा करके गाड़ी में बिठा रहे थे। उस टाइम कंचन अपनी बहन को छोड़ने के लिए नीचे गेट तक भी नहीं आई है, ये पूरा गाँव कह रहा है। तो अगर ये सच है कि कंचन अपनी बहन को छोड़ने नीचे गेट तक भी नहीं आई, हॉस्पिटल भी नहीं गई, तो वो घर में क्या कर रही थी? क्या वो सबूत मिटा रही थी, सबूत इकट्ठे कर रही थी, या अब बचे हुए गहने पैसे सब पैक कर रही थी? वो क्या कर रही थी? ये सब पड़ोसियों का आरोप है। अब इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये सस्पिशियस है कि अगर आपकी बहन के साथ कुछ हो जाएगा तो कोई भी कॉमन इंसान खुद जाएगा गाड़ी में बैठ करके कि वो सही सलामत पहुंचे हॉस्पिटल। नहीं तो उसको डर नहीं था कि इसकी बहन को ये ससुराल वाले रास्ते में ही मार देंगे, तो मैं अपनी बहन का साथ ना छोड़ू, बहन के साथ जाऊं। उसको ये जरूरी लगा कि घर पे रुक करके सब कुछ इकट्ठा कर लूं या सबूत मिटा दूं, हमें नहीं पता इसके बारे में। अब निक्की जब हॉस्पिटल में पहुंचती है तो वहां एक हॉस्पिटल का मेमो नजर आया। ये घटना के काफी टाइम बाद हुआ है। तो उस मेमो में साफ नजर आ रहा है कि लिखा हुआ है कि सिलेंडर के फटने से ये सब हुआ। पर जब पुलिस वहां पहुंची तो उनको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया, क्योंकि सिलेंडर फटता तो घर में भी कुछ नुकसान होता, जो कि ऐसा नहीं है। बाद में ये सामने आया कि किसी थिनर की वजह से हुआ। गाँव वाले कह रहे हैं वो थिनर इनके पार्लर में ही था, जो नेल पेंट में थिनर लगाते हैं, वो वैसा कुछ थिनर था और उसकी वजह से कुछ हुआ है। तो सिलेंडर फटने वाली बात कहाँ से आई? उनके पड़ोसी ने कहा कि निक्की ने ही बोला कि सिलेंडर फटने की वजह से हुआ है, ये मैं बोल दूंगी। क्योंकि अगर हॉस्पिटल में ये बोला जाता कि उन्होंने खुद से किया है या किसी ने और ने उनके साथ ये किया है, तो शायद पुलिस के आने का इंतजार करना पड़ता और तब तक इलाज में देर हो जाती, तो फटाफट से इलाज का काम स्टार्ट हो जाए। इसीलिए ये मेंशन किया गया कि सिलेंडर के फटने की वजह से ये सब हुआ था। और उनके पड़ोसी ने बोला है कि निक्की को हॉस्पिटल पहुंचाया उनके सास, ससुर और विपिन के चचेरे भाई ने। और अगर ये सच में सच है तो मानने वाली बात है, कंचन नहीं गई। और जिन पे आरोप लगा रही है कि इन्होंने मेरी बहन को मारा है, उन लोगों ने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, बट खुद की बहन ने हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, वो घर पे ही रुक गई। लोग ये भी कह रहे हैं कि विपिन कार चलाना चाहता था लेकिन वो होपलेस हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा नर्वस और डर गया था, और वो इस मेंटल कंडीशन में नहीं था कि वो कार ड्राइव करके लेके जा पाए हॉस्पिटल तक, क्योंकि वो बीच में एक बहुत बार ठोक दिया था गाड़ी को, बैक करके मेन रोड तक लाने में ही उसने कई बार ठोक दिया था, तो उसकी हालत बहुत खराब थी। तो इसीलिए उनके चचेरे भाई ने बोला कि तुम मत चलाओ, मैं चलाता हूँ कार, तुम यहीं बैठ। इसके बाद ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में फर्स्ट एड दिया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल वाले रेफर कर देते हैं किसी और हॉस्पिटल जाने के लिए। फिर वो कहीं और जाते हैं, लेकिन इसी बीच रास्ते में ही निक्की की मौत हो जाती है। और इस हादसे के अगले दिन की एक और फुटेज वायरल हो रही है, जहां साफ नजर आ रहा है कि निक्की के ससुर जी और निक्की का बेटा निक्की का अंतिम संस्कार कर रहे हैं और वही उनकी बॉडी को मुखाग्नि दे रहे हैं। तो ये बात भी सोचने वाली है कि जिस फैमिली पे, जिस ससुराल पे मायके वालों ने इल्जाम लगाया कि इन्होंने हमारी बेटी को जिंदा जला, उन्हीं ससुराल वालों ने उनकी बेटी का अंतिम संस्कार किया। नॉर्मल इंसान कोई करने देता क्या? मायके वाले तो कह रहे थे कि पूरा ससुराल भाग गया था उसको जला करके, लेकिन यहाँ तो अलग ही सीन नजर आ रहा है। वो लोग भागे नहीं हैं, वो लोग तो उसको मुखाग्नि दे रहे हैं। तो ससुराल वाले अगर इतने बुरे होते तो मायके वाले कभी भी उनको अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने की इजाजत नहीं देते। और उनके पड़ोसियों का ये कहना है कि विपिन भी वही था, 100 मीटर के दायरे में वो दूर से देख रहा था, वो पास नहीं आए क्योंकि ये सब उसको मारने के लिए खड़े थे। मायके वालों में इतना रोष और गुस्सा था कि वो विपिन को देखते ही, इसीलिए वो छुप रहा था और भाग रहा था मायके वालों के डर से। बाकी जब पुलिस आई थी तो इनके दोस्त रिश्तेदार ने खुद विपिन को पुलिस के हवाले किया था जांच के लिए, बट उनके पुलिस स्टेशन के आगे बहुत सारे लोगों का भीड़ था और उसी प्रेशर में आकर के पुलिस ने गोली चलाई है। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है पता नहीं। ये पूरा गाँव, पूरा पड़ोसी विपिन और ससुराल वालों को बचाने के लिए ये सब बोल रहा है या वो सच बोल रहे हैं, ये आप और हम में से कोई नहीं जानता। लेकिन कंचन का जो यहाँ पे रोल है, उसकी फैमिली का जो रोल है, वो थोड़ा सा सस्पेंस
सस्पिशियस जरूर है, क्योंकि अभी जो मीनाक्षी इस केस में आई है ये बहुत बड़ी गवाही दे रही है जिसने पूरे केस को ही हिला डाला। मैं कह रही थी ना, होश उड़ा देने वाली बात हुई है, वो ये बात है। मैं कैसे बताऊं, ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसकी स्टोरी बताते बताते पता नहीं ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, लेकिन ये सब अगर आप इस केस के तह तक जाना चाहते हो तो ये सब भी जानना पड़ेगा। थोड़ी सी निक्की की फैमिली के बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। निक्की का एक भाई है जिसका भी नाम रोहित है। रोहित की वाइफ है मीनाक्षी। मीनाक्षी की भी शादी 2016 में फरवरी में हुई है, निक्की के शादी के पहले। अब मीनाक्षी की भाभी का इंटरव्यू लिया गया क्योंकि विपिन के गांव वालों ने ही बोला कि आप यहाँ इंटरव्यू मत लो, आप जाओ और निक्की की भाभी का इंटरव्यू लो और वहां से आपको असली सच सामने आ जाएगा कि ये जो 35 लाख दहेज वाली बात है ना, ये क्यों निकल करके आ रही है। विपिन ने दहेज नहीं मांगा, लेकिन वो 35 लाख उनके पिता ने मांगे हैं। क्यों मांगे, किसके लिए मांगे, अब पता चलेगा आपको। तो निक्की की भाभी है मीनाक्षी, उन्होंने खुद इंटरव्यू दे करके बोला है निक्की, कंचन, उनकी माँ और उनके पिता भिखारी सिंह, ये पूरा परिवार मिलकर के मुझे बहुत मारता था, टॉर्चर करता था दहेज के लिए। मतलब मेरे साथ मारपीट सभी करते थे, कि कंचन भी, उसके माँ बाप भी करते थे। मतलब क्या स्टोरी है, इसके ऊपर तो लिटरली कोई मूवी बन सकती है। कल तक जो भिखारी सिंह अपनी बेटी की जस्टिस की डिमांड कर रहा था कि दहेज के लिए उनके परिवार को तंग किया गया, आज उन्हीं के ऊपर उन्हीं की बहू आरोप लगा रही है कि ये लोग मुझसे दहेज मांगते थे। 9 साल हो गए शादी को और मैं अलग हो चुकी हूँ। इन्होंने ना डिवोर्स दिया है, ना शादी के सेटलमेंट के जो पैसे थे, जो 35 लाख तय हुए थे, वो भी नहीं दिया। और मीनाक्षी ने यहाँ पे कोर्ट केस भी कर रखा है, डिवोर्स के लिए भी अप्लाई कर रखा है। मीनाक्षी के भाई के ऊपर निक्की के परिवार ने गोली भी चलाई है, जिसके ऊपर अगेन केस हो चुका है। कितना कुछ हो रखा है इस केस में। अब विपिन की पड़ोसी चाहे कुछ भी बोले, उसके रिश्तेदार कुछ भी बोले, हम ट्रस्ट नहीं करेंगे उनकी बातों पे। लेकिन अगर मीनाक्षी खुद कह रही है कि भिखारी सिंह ने और उसके पूरे परिवार ने उसको टॉर्चर किया है, तो हम उसकी बात पे जरूर ट्रस्ट करेंगे। क्यों ट्रस्ट करेंगे वो भी आगे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे निक्की ने कभी कोई कंप्लेंट नहीं की थी, पुलिस स्टेशन नहीं गई थी, डाउरी की कोई डिमांड थी, ऐसा कुछ नहीं बोला था। लेकिन यहाँ मीनाक्षी ने पुलिस कंप्लेंट की थी एंड बकायदा केस भी चला था। इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो मीनाक्षी की इस बात में सच्चाई है। उनकी शादी को 9 साल हो गए और 9 साल में सिर्फ 9 महीने वो अपने ससुराल में रही है, इस बात की सच्चाई है। 2020 में ही मीनाक्षी ने दहेज का केस निक्की की पूरी फैमिली पे कर दिया था, जिसमें उसने बकायदा मेंशन किया था कि दोनों बहनें, पति और सास ससुर मिलकर के सब उसके बाल खींचते थे, घसीटते थे, मारते पीटते थे, गाली गलौज करते थे। उसने ये तक कहा कि इनकी बेटी तो चली गई, उसकी सास नहीं रही, मेरे में बस सांसें बची रही, लेकिन हालत मेरी भी सेम की है उन्होंने बोला कि 100 बार पंचायत बिठाई गई, हर बार ये लोग बोलते नहीं करेंगे, लेकिन फिर मेरे साथ टॉर्चर करते। कुछ पैसे हम मेरे घर वाले दे देते 3-4 लाख रुपए, तो कुछ टाइम के लिए इनका मुंह बंद हो जाता, लेकिन फिर ये स्टार्ट हो जाते। मीनाक्षी ने ये भी दावा किया है कि निक्की के परिवार वाले मीनाक्षी को फोन यूज नहीं करने देते थे, उसके पास एक मोबाइल तक नहीं था। और मैं एग्री करती हूँ, ऐसे कई घर मैंने भी देखे हैं जहाँ पे बहू का मोबाइल यूज करना बैन होता है। बहू को सिर्फ घूंघट में रखेंगे, किचन में रखेंगे और रात को बेडरूम में। अब बात आती है वो 35 लाख रुपए जो निक्की के ससुराल वालों पे आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मांगे हैं दहेज। तो मीनाक्षी ने बोला कि वो 35 लाख रुपए निक्की के ससुर ने मांगे थे, हो सकता है मांगे हो, और वो इसलिए क्योंकि जब पंचायत बैठी थी मीनाक्षी के लिए कि उसको इंसाफ मिले, तो पंचायत ने बोला था कि अगर रोहित मीनाक्षी के साथ नहीं रहना चाहता है तो शादी का सेटलमेंट कर ले, मीनाक्षी अपने घर, रोहित अपने घर। सेटलमेंट के पैसे 35 लाख है, 40 मीनाक्षी ने मांगे थे, इन्होंने 35 लाख में सेटलमेंट की थी और वो 35 लाख रुपए भिखारी सिंह को देने थे मीनाक्षी के घर वालों को। बट पंचायत में निक्की के ससुर भी गए थे और निक्की के ससुर सतबीर सिंह और भिखारी सिंह ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तो उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि हाँ मैं दिला दूंगा, वो दे देंगे, दे देना भाई। तो यही वो पैसे हैं जो सतबीर सिंह डिमांड कर रहे थे भिखारी सिंह को कि भाई दे दो उनके पैसे, यही वो 35 लाख हैं, ऐसा मीनाक्षी ने बोला है। और जब इन सब चीजों के बारे में पूछने के लिए रिपोर्टर्स गए निक्की के पापा के पास पूछने के लिए कि मीनाक्षी तो ऐसे ऐसे बोल रही है, आपका इस पे क्या कहना है, तो पता है उनका क्या कहना था? मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है भाई साहब, मेरा मानसिक संतुलन सही नहीं है, मुझसे ऐसे सवाल ना करें, मेरा गला खराब हो रहा है। ये तो बस ऐसे ही जो है उस पे मिट्टी डाली जा रही है, ये तो कहने की बात है। वो तो हमारी बेटी है, वो कभी भी आ सकती है, हमारे घर कभी भी जा सकती है। वो मेरी बेटी है, कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है उससे। ऐसा नहीं है घर में शादी था, वो शादी में शामिल हुई थी, वो आई थी। ऐसा नहीं है वो शादी करके आई है तो अपने घर नहीं जा सकती है, वो अपने घर गई है, तो जब आना है वो आ सकती है। ये सारी चीजें बोलते हुए भी मुझे कितना अजीब सा लग रहा है कि ये तो भाई बहुत ही बड़ा दोगलापन है। ये तो किसी और चश्मदीद गवाह और प्रूफ की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से निक्की के पिता ने यहाँ रिएक्ट किया है वो देख करके लग रहा है
कि मीनाक्षी की बातों में कुछ तो सच्चाई है, कोई ना कोई बात तो रही है। अब अगेन पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चल जाएगा कि मीनाक्षी ने वाकई में कोई डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है नहीं किया है। यहाँ निकी के पापा की बातों में कुछ तो गड़बड़ है, सस्पिशियस एक्टिविटी लग रही है, क्योंकि जो सच्चा होता है वो खुल करके बोलता है, आई कांटेक्ट करके बोलता है, आंखें नीची करके बातें नहीं करता एंड बातों को ऐसे घुमाता फिराता नहीं है। ये बात गलत है कि निकी के केस के साथ मीनाक्षी का केस जोड़ा जा रहा है, लेकिन निकी के ससुराल के ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लग रहे हैं तो निकी के मायके वालों की भी फैमिली हिस्ट्री जानना यहाँ पे थोड़ा जरूरी है, क्योंकि वो भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। अगर कंचन और निकी ने खुद अपनी भाभी को टॉर्चर किया था दहेज के लिए तो उस मीनाक्षी के साथ भी बहुत गलत हुआ है। इंसाफ मीनाक्षी को भी मिलना चाहिए। निक्की मर गई तो सिर्फ सभी उसी की बात कर रहे हैं, मीनाक्षी का क्या? और मीनाक्षी जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, पता है? ये जो लोग बोलते रहते हैं हम सामाजिक लोग हैं, समाज है, सारी प्रॉब्लम का जड़ तो ये समाज ही है। अगर ये समाज लड़कियों को सक्षम बनाता, उनके आगे बढ़ने से डरता नहीं, उनको भी उतने ही मौके मिलते जितने पुरुषों को मौके मिलते हैं, तो कभी भी निक्की या मीनाक्षी जैसी लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता। और लड़कियों के मन में भी इतना कुछ बचपन से ही भर दिया जाता है कि मीनाक्षी खुद बोल रही है कि क्यों मेरे पति ने अच्छे से नहीं रखा, क्यों ना जाऊं मैं, मेरे ससुराल अच्छा खासा दहेज दिया है, मैं तो जाऊंगी। मतलब दहेज देना लड़कियों के लिए भी प्राइड वाली बात है, लड़कों के लिए भी प्राइड वाली बात है, और सब मांगते हैं। और ये एकदम नॉर्मल है। दहेज मांगना नॉर्मल है, डिवोर्स लेना नॉर्मल नहीं है। किसी को जिंदा जला देना नॉर्मल है या कोई कर ले वो भी नॉर्मल है, लेकिन लड़कियों को पढ़ा लिखा करके उनको सक्षम बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना वो नॉर्मल नहीं है। लड़का शराब पिए, अफेयर करे, पैसे उड़ाए, कोई काम ना करे, उससे घर वालों की नाक नहीं कटती है। लेकिन अगर घर की बहू कुछ अच्छा काम करके लड़कियों को सिखा रही थी वो मेकअप कैसे करना है, ये कोई गलत काम नहीं था। इंस्टाग्राम पर रील्स भी बना रही है, तो अगर उसने चश्मा पहन लिया है, गाड़ी चला रही है, तो वो कोई गलत काम नहीं होता है। पर इन महिलाओं को लगता है कि चश्मा पहन के रील बना रही है, मुजरा कर रही है, ये कोई अच्छी बहू के संस्कार है। हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है, औरतों को भी हक मिलना चाहिए। एक औरत बुरी तभी होती है जब उसकी किसी हरकत की वजह से किसी का नुकसान हो। यहाँ उसके इंस्टाग्राम बनाने से क्या नुकसान हो रहा था? एक और बात, निक्की के ससुराल वाले और जितने भी आसपास के लोग थे उनको इस बात से प्रॉब्लम थी कि अगर बहू हमारी इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती तो कोई भी कमेंट कर देता, कुछ भी बोल देता। और कमेंट भी दिखा रहे कि देखो इसने कमेंट किया है कि ये कौन हूर की परी है जिसने ये कमेंट किया है। जो लड़कियों को गंदे कमेंट करते हैं वो गलत है, लड़की वीडियो बना रही है तो वो गलत नहीं है। तो तुम्हारा ये कैसा समाज है कि तुम्हारे समाज के लड़के लड़कियों को ऐसा बोल रहे, तुम उनकी गिरबान नहीं पकड़ोगे, तुम बीवी को ही जलने दोगे? बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है, पता नहीं। और अब इस हद तक मामला बढ़ गया है कि कुछ लोग विपिन के सपोर्ट में हैं, कुछ नहीं, उनका तो पूरा गांव विपिन के सपोर्ट में है, निक्की का पूरा गांव निक्की के सपोर्ट में है, और दोनों में अनबन चल रही है। यहाँ बोला जा रहा है जस्टिस फॉर निक्की और एक तरफ बोला जा रहा है जस्टिस फॉर विपिन। हो सकता है विपिन ने निक्की के साथ वो सब ना किया हो जैसा हमें वायरल वीडियो में नजर आ रहा है। विपिन ने डोमेस्टिक वायलेंस की है, वो शराब पीता था, उसके अफेयर थे, गलत हरकतों में शामिल था। निक्की को इतना मजबूर किया कि उसको ऐसा स्टेप लेना पड़ा, या फिर उसके साथ ऐसा इन लोगों ने मिलकर के किया। सच सामने आ जाएगा आफ्टर डिटेल इन्वेस्टिगेशन। अभी लेट्स वेट एंड होप निक्की और मीनाक्षी दोनों को जस्टिस मिले।